हेलो। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लो, नेट हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम्स हो, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप से आते हैं। तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप्स क्या है? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि हमारा कितना थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होता है। कल वेरिएबल्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हम लोग एक लेते हैं, क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। उसके साथ एडिशनली ऐड कर दो मेरा एंट्रोपी एस। तो इन चारों के बीच जो रिलेशनशिप है एक किससे डिराइव होता है? दैट इज बीइंग डिराइव, जो डिराइव होता है डेफिनेशन, किस डेफिनेशन से? जो हमारे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल या एनर्जी है, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। इन चारों रिलेशंस के वजह से मुझे 4 रिलेशंस आएंगे और इन चारों रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप। तो हमें इस वीडियो को पूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोलने वाला हूं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि मुझे एग्जाम में सही करके आना है, कैसे भी करके मुझे क्या है, बाय हुक और क्रूक, मुझे अगर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया मुझे सही करना है। तो इसके लिए मुझे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये चारों इक्वेशंस क्या है या रिलेशनशिप क्या है। अगर आप देखोगे पहला और चौथा इक्वेशंस, ये बस वो जो न्यूमरेटर को क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर कर दिया है ऑन बोथ साइड। यहाँ टीवी है, यहाँ कर दिया है वीटी है, ये टीपी है, ये क्या कर दिया है, डीपी बाई डीएस है, ये डीएस बाई डीपी कर दिया है। और अगर आप देखोगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस, ये दोनों भी सेम है, टीपी और पी डीपी बाई डी। तो अगर मुझे एक इक्वेशन पता है, मुझे ऑलरेडी पता चलेगा कि इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, मतलब 1 बाई करके। नेक्स्ट जो है आप देखो, एक में क्या है, माइनस साइन है, और सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ में क्या माइनस साइन है, और 2 और 3 में माइनस साइन नहीं है। तो इस चीज को याद करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अगर इक्वेशन सही है या गलत है। एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन ऑप्शंस देंगे, वहां पे आपको चूज करना है कि कौन ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकता है। तो वन ऑफ एक ट्रिक है, मुझे अगर टीपी लिखता हूं, ये क्या होता है, इसको बोल सकते हैं ट्रूली पॉजिटिव। टीपी हमेशा याद रहेगा हम लोग को, टीपी ट्रूली पॉजिटिव। तो अगर टी और पी एक ही साइड में आता है, जैसे यहाँ पे क्या डी टी डीवी है, तो एक साइड में आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब ये क्या रहेगा, माइनस। दिस इज नॉट ट्रूली पॉजिटिव। अगर डी टी डी पी एक साइड में आया, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रूली पॉजिटिव है। ये सिर्फ क्या है, हैक है, टूल है आपको याद रखने के लिए, कि मेरा चेक करने के लिए कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो अगर एग्जाम्स में अगर आप देखोगे आपका 3 ऑप्शंस में गलत आ रहा है, एक ऑप्शन सही है, तो उसको ही करेक्ट होना चाहिए। तो वन रूल है ट्रूली पॉजिटिव, याद रखना है कि अगर टीपी एक साइड में रहा तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, और टीपी अगर एक साइड में नहीं है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सेकेंड चीज मुझे याद रखना है कि ये चारों इक्वेशन अगर मुझे याद भी करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट है, श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई ये रहेगा, क्योंकि मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई, तो आप इसको लिख दो, राइट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, श्योरेस्ट प्रोसेस टू वेरीफाई। सही है ना? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, डेल टी बाई डेल वी। कब डेल टी बाई डेल वी कर सकता हूं, जब मेरा वो जो बिलो वाला है, बिलो में एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसके पी और एस पे कौन सा कांस्टेंट रहता है, एस कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एस। कब रहेगा, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम करूंगा। एक प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ट्रूली पॉजिटिव, तो ये क्या है, ट्रूली पॉजिटिव नहीं है, तो ये क्या रहेगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। सिंपलेस्ट। और चीज नेक्स्ट देखो, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो पहले इक्वेशन मिल गया, ऑटोमेटिकली मुझे क्या फोर्थ इक्वेशन भी मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड इज, क्योंकि उसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू एस बाई पी, और v बाई टी से मुझे क्या 4 नंबर रिलेशनशिप मिल जाएगा, मुझे फोर्थ वाला रिलेशनशिप मिल जाएगा। इसका अप डाउन कर दिया, तो दिस इज व्हाट, अप डाउन, दिस इज अप डाउन। अप डाउन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और एक चीज करना है मुझे, डायगोनली एक ऑपोजिट कर देना है, तो कोई भी ले सकता हूं मैं, पी और वी को चेंज कर सकता हूं या टी और एस को चेंज कर सकता हूं।
आपकी जो मर्जी, अगर आप टी भी ले सकते हैं या वी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एक साइड लेता हूँ, पी को इधर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टी एस ऐसा ही रहेगा मेरा, पी और वी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे रिलेशनशिप क्या मिलेगा, डेल टी बाई डेल पी। कब मुझे रहेगा, जब एस क्या है कांस्टेंट, इक्वल टू क्या रहेगा, डेल वी बाई डेल एस। ये कब हो जाएगा, जब मेरा पी कांस्टेंट रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ट्रूली पॉजिटिव, सो ये प्लस रहेगा। ये मुझे कौन सा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गया। अब उसके मुझे क्या करना है, फिर अप डाउन करना है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा पी टी, और ये क्या हो जाएगा एस वी। यहाँ से मुझे क्या, मुझे थर्ड वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। एक चीज हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में ये चारों इक्वेशन ही दे दिया है और हमें पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन डिराइव किया है फ्रॉम हेल्स बॉर्न फ्री एनर्जी, तो आपका यही सही होना चाहिए। तो मगर अगर आपका चारों ऑप्शन ही दिया है और चारों ऑप्शन ही सही है बाय द रूल ऑफ सीरियस प्रोसेस टू वेरीफाई और ट्रूली पॉजिटिव से, तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाऊंगा। उसको याद रखना पड़ेगा ऐसे करके कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी किसके फंक्शन है, वीटी है, तो नीचे में क्या रहना चाहिए, वीटी रहना है। इंटरनल एनर्जी का फंक्शन क्या है, एस वी है, तो नीचे में क्या रहना चाहिए, एस वी होना चाहिए। एंथैल्पी क्या है, एस पी होना चाहिए, और फ्री एनर्जी में क्या होना चाहिए, पी टी होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट जो आपको याद रखना है इस रिलेशनशिप को याद करने के लिए इन डिटेल, कि सिर्फ ये चारों के बीच में रिलेशन डिराइव कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, मैं नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में ये सारे रिलेशनशिप और भी डिटेल में बोलूँगा और भी डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।